हेलो एवरीवन। सो आज हम स्टार्ट करने वाले एक न्यू सीरीज दैट इज नेशनल पार्क्स एंड सेंचुरीज थ्रू स्टेट्स। तो हर एक स्टेट वाइज यूटी वाइज हम नेशनल पार्क्स एंड सेंचुरीज देखेंगे और इसके अलावा जो भी न्यूज़ में है उन पे भी ज़्यादा हाईलाइट होगा और उनका भी एक डिटेल कवरेज होगा न्यूज़ का, अलॉन्ग विथ पीवाईक्यू जो हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था कि एनवायरनमेंट के कुछ 10 इंपॉर्टेंट पिलर्स हम देख सकते हैं और जिसमें से एक 10वां मैंने बताया था कि आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अंडरस्टैंड हो जाता है तो एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी काफ़ी अच्छी तरीके से हिट हो सकता है। जैसे मैंने ये फोर्थ पिलर प्रीवियस सेशन में आपको बहुत अच्छे से कवरेज दिया है, जिसका आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके ऑल एलिफेंट रिजर्व, ऑल बायोस्फीयर रिजर्व या नेशनल पार्क्स एंड सेंचुरीज इन द न्यूज़ या इवन हमने ऑल रामसर साइट्स भी बहुत अच्छी तरीके से कवर किए। आप प्लेलिस्ट में जाके इसको एक्सेस कर सकते हो और ऑलमोस्ट सभी प्रोटेक्टेड एरियाज हमने कवर किए थे। बस अभी बाकी था वो था नेशनल पार्क्स एंड टाइगर रिजर्व। तो आज हम सीरीज स्टार्ट करें नेशनल पार्क थ्रू स्टेट्स, जिसमें हमने लास्ट टाइम जो कवर किया है तो ऑल बायोस्फीयर रिजर्व है। आप उसका लिंक जाके चेक कर सकते हैं और वो डेफिनेटली देखना क्योंकि बायोस्फीयर रिजर्व पे भी काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं। तो आज का टॉपिक है हमारा नेशनल पार्क्स थ्रू स्टेट्स। बट थोड़ा आज फर्स्ट सेशन है तो इसलिए हम बेसिक्स थोड़े से देख लेते हैं कि नेशनल पार्क क्या होता है, कब शुरुआत हुआ, कहाँ से वर्ल्ड में ये शुरुआत हुई थी और कौन इसके फादर है, वो सब हम आज देखेंगे। कुछ बेसिक्स थोड़ी सी चीज़ें एंड देन वी विल इमीडिएटली स्टार्ट विद द स्टेट वाइज कवरेज। तो वर्ल्ड का देखो पहला नेशनल पार्क है येलोस्टोन नेशनल पार्क जो कि यूएसए में आता है और फादर ऑफ द नेशनल पार्क जॉन म्यूर इनको कहा जाता है, जिन्होंने ये कंसेप्ट लेके आए थे। एंड इंडिया में जो फर्स्ट नेशनल पार्क है तो वो है जिम कॉर्बेट। वैसे तो उसका पहले नाम था हेले नेशनल पार्क, उसके बाद में उसका नाम बदल के जिम कॉर्बेट किया था 1970s में। एंड राइट नाउ दिस नेशनल पार्क अगेन रीनेम्ड एज अ रामगंगा नेशनल पार्क, क्योंकि यहाँ से उत्तराखंड में ये जो लोकेटेड है जिम कॉर्बेट, तो वहाँ से रामगंगा रिवर फ्लो होती है जो कि आगे यूपी में जाके गंगा को मिलती है, तो उसकी ट्रिब्यूटरी है। तो इसलिए इसका नाम बदल के अभी क्या किया है, रामगंगा। ये रिसेंटली लास्ट ईयर की बात है। आगे बढ़ते हैं तो हम अगर इंडिया की लार्जेस्ट स्मॉलेस्ट नेशनल पार्क देखें तो इंडिया का लार्जेस्ट नेशनल पार्क है लद्दाख में एंड वो है हेमिस नेशनल पार्क। मोर देन 3000 स्क्वायर किलोमीटर का इसका एरिया है और सबसे स्मॉलेस्ट आता है 0.03 स्क्वायर किलोमीटर का, वो है साउथ बटन जो कि अंडमान निकोबार में आता है। राइट, इट इज़ द स्मॉलेस्ट वन। आज की डेट में इंडिया में देखोगे तो 106 टोटल नेशनल पार्क है, अराउंड ऑन एंड अराउंड 44,000 स्क्वायर किलोमीटर का पूरे इंडिया की जोग्राफिकल एरिया का कैप्चर करता है, या फिर वो 1.3% के आसपास होगा। परसेंटेज वाइज अगर हम देखते हैं स्टेट एरिया, तो सिक्किम में सबसे ज़्यादा एरिया अंडर प्रोटेक्टेड एरिया आता है एंड आफ्टर दैट स्टेट के एरिया वाइज अगर हम देखेंगे तो राजस्थान में आता है। तो अगर ये हम देखें थोड़े से कहीं ना कहीं किसी के माइंड में होगा कि हाँ सर 107 नेशनल पार्क एक्सेट्रा, बट कुछ कम ज़्यादा यहाँ पे हो चुके हैं। तो जैसे कि 106 नेशनल पार्क आपको गवर्नमेंट के साइट पे मिल जाएगी जो कि रिसेंटली अपडेटेड है, तो इसलिए हम 106 ही कंसिडर करेंगे, ठीक है। और इंडिया के 1.35% जो जोग्राफिकल एरिया है वो आता है नेशनल पार्क्स के अंडर। अब ऐसे 106 जो है तो वो आप देखोगे हर एक स्टेट वाइज ऑलमोस्ट आपको मिल जाएगी और ऑलमोस्ट सभी स्टेट में है एक्सेप्ट पंजाब। अगर आप देखते हो तो पंजाब में एक भी नेशनल पार्क नहीं आता है, बाकी ऑलमोस्ट सभी स्टेट में आपको एक ना एक नेशनल पार्क मिल ही जाएगा। जैसे यूटीज़ की बात करें तो यूटीज़ में लद्दाख एंड जम्मू कश्मीर में मिलेंगे, राइट, अंडमान निकोबार में मिलेगा, बट बाकी यूटीज़ में अगर देखोगे तो देयर इज़ नो नेशनल पार्क। बट ठीक है, ऑलमोस्ट 27 स्टेट में हमें क्या दिखता है कि पूरे नेशनल पार्क एक ना एक तो मिल ही जाएगा, जो कि हम अभी आने वाले सेशंस में एक एक कवर करने ही वाले हैं। फर्स्ट मरीन नेशनल पार्क अगर इंडिया का देखा जाए तो वो है गल्फ ऑफ कच्छ, जो गुजरात के नॉर्थ वेस्ट की तरफ या वेस्ट की तरफ आता है। यहाँ पे गल्फ ऑफ कच्छ दिख रहा है आपको, तो ये फर्स्ट हमारा क्या है, यस, मरीन नेशनल पार्क है। इसकी भी हम जानकारी गुजरात के कवरेज के टाइम देखेंगे। उसके बाद वर्ल्ड्स ओनली फ्लोटिंग नेशनल पार्क है केबुल लामजो, जो कि मणिपुर में आता है। वो एक रामसर साइट भी है, मॉन्टेक्स लिस्ट में भी आता है, तो इसका भी हम कवरेज बाद में देखेंगे। इसके बाद लार्जेस्ट हमने देखा है कि जो आता है लेह लद्दाख में, इसका हम आज ही कवरेज यहीं से स्टार्ट करने वाले, नॉर्थ से हम स्टार्ट करेंगे हर एक स्टेट का कवरेज, तो वहाँ पे डिटेल कवर कर लेंगे। और स्मॉलेस्ट जैसे मैंने बताया वो आता है साउथ बटन, जो कि नॉर्थ अंडमान या मिडिल अंडमान के आसपास हम देखेंगे। यहाँ पे साउथ बटन, मिडिल बटन ऐसे कुछ आता है, बट उसमें से साउथ बटन जो है वो स्मॉलेस्ट नेशनल पार्क रहेगा। अब रही बात नेशनल पार्क में क्या अलाउड होता है क्या नहीं होता है, तो देखो नेशनल पार्क्स में तो काफ़ी सारी जो एक्टिविटीज़ है वो प्रोहिबिटेड होती है।
ओनली हम देखेंगे तो ट्रैवलिंग वगैरह कुछ अलाउ किया जा सकता है, ट्रैवलिंग इन द सेंस कि सफारी राइड्स वगैरह होते हैं वो भी प्रॉपर रेस्ट्रिक्शन के साथ अलाउ किए जा सकते हैं। बट मोस्ट ऑफ द एक्टिविटीज जो है कि जैसे हंटिंग होगा, लंबरिंग होगा, बर्निंग ऑफ द फॉसिल्स हो गए, या फिर वुड अगर हम कलेक्ट कर रहे हैं बर्निंग के लिए तो वो भी अलाउड नहीं है। एंड आफ्टर दैट आप माइनिंग एक्टिविटी देखोगे, या फिर जहाँ से एक नेशनल पार्क से अगर कोई रिवर फ्लो होती है तो उसको पोल्यूट करना, तो ये बिल्कुल भी अलाउड नहीं। मतलब वो रिवर जो भी नेशनल पार्क से फ्लो होगी उसके हम यहाँ पे मतलब वो रिवर में हम वेस्ट वाटर नहीं छोड़ सकते, वो एक फैक्टर होगा, या ट्रैपिंग या हंटिंग एक्सेट्रा। सो दीज एक्टिविटीज आर स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड इन नेशनल पार्क। देन आफ्टर दैट यहाँ पे अलाउड होगा तो वही है कि बस आप विजिटर्स को अलाउ कर सकते हो, बट वो भी स्पेशल कंडीशंस के अंडर। एंड इवन ह्यूमन सेटलमेंट्स अंदर हो सकते हैं क्या, तो यस, जो ट्राइबल्स है जो सालों से यहाँ पे रह रहे हैं तो उनका हम सेटलमेंट अलाउ कर सकते हैं, बट वो भी कुछ कंडीशंस के अंडर। बट वहाँ पे उनको लैंड फॉर कल्टीवेशन क्लियर नहीं करना है, वो भी हमें ध्यान में रखना होगा कि दे कैन नॉट क्लियर द लैंड फॉर कल्टीवेशन, या जो झूमिंग कल्टीवेशन होता है वो उनको अलाउड नहीं रहेगा, प्रोहिबिटेड होगा। जैसे आप देख रहे हो कि सफारी वगैरह राइड्स हो गए, क्या अलाउड, यस होगा, बिल्कुल होगा, यहाँ पे अलाउड होगा, बट वो भी एक प्रॉपर इसके लिए एक रेस्ट्रिक्शंस हो गए, उसके अकॉर्डिंगली फॉलो करके आपको अलाउ किया जाएगा। अब इंडिया में ये जो नेशनल पार्क है, प्रोटेक्टेड एरियाज है, वो मोस्टली कौन से एक्ट के अंडर आते हैं, तो ये वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है जिसके अंडर नेशनल पार्क या सेंचुरीज डिक्लेयर किए जाते हैं, और जहाँ पे मेंशन भी है कि नो ह्यूमन एक्टिविटीज इज परमिटेड। ओके, एंड आफ्टर दैट बाकी कंजर्वेशन एफर्ट्स वगैरह वो यहाँ पे ले जाएगा, आप बाद में इसको स्टॉप करके डेफिनेशन भी देख सकते हो। इसी प्रकार से आप नेशनल पार्क, सेंचुरीज हो गए, बायोस्फीयर रिजर्व, इसको प्रॉपर डिवीजन करके देख लो कि इसमें क्या क्या डिफरेंसेस है, किस एक्ट के अंडर डिक्लेयर होता है। स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है, जैसे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में यहाँ पे लिमिटेड एक्सटेंट तक कुछ एक्टिविटीज़ को अलाउ किया गया है, जैसे माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस वगैरह जनरेट करना या कलेक्ट करना वो अलाउ किया जाता है, बट नेशनल पार्क में इट इज़ नॉट अलाउड। ओके, ग्रेजिंग भी अलाउड नहीं होता, हंटिंग, फॉरेस्ट्री और कल्टीवेशन इज नॉट अलाउड, है ना। तो मतलब यहाँ पे स्ट्रिक्ट अगर देखा जाए तो स्ट्रिक्ट प्रोटेक्शन किस में आएगा, मोर प्रोटेक्शन किस में आएगा, नेशनल पार्क्स में। और आईयूसीएन के कैटेगरी के अंडर अगर हम देखते हैं तो कैटेगरी 2 के अंडर आता है आपका नेशनल पार्क। जैसे कि आप सेंचुरी देखो तो कैटेगरी 4 के अंडर आता है, नेशनल पार्क कैटेगरी 2 के अंदर आ जाता है, राइट। तो ये थे कुछ बेसिक्स, एंड इसी प्रकार से हम अभी स्टार्ट करेंगे प्रॉपर एक स्टेट वाइज नेशनल पार्क का कवरेज। बट आप हो सके तो प्लीज़ ब्लैंक मैप कैरी करो, और ब्लैंक मैप में हमें जितने भी हम कवर करेंगे तो उसको नोट करना स्टार्ट कर दो। नॉर्थ टू साउथ हम पूरा अंडमान निकोबार तक जाएंगे, लद्दाख से लेके, तो तब आपका एक कवरेज इसमें होना चाहिए, आप भी नोट करके रखना। इस क्वेश्चन को स्टॉप करके आप नीचे कमेंट बॉक्स में आंसर कर सकते हो कि व्हाट इज द आंसर ऑफ दिस, ABCD भी लिखा तो भी चलेगा, ठीक है। देन नेक्स्ट अब स्टार्ट करते चलो विद द फर्स्ट स्टेट और यूटी, एंड दैट इज लद्दाख। तो लद्दाख इज, एज यू नो दैट इट इज़ यूटी, नदर्न मोस्ट यूटी ऑफ इंडिया। एंड यहाँ पे एक ही नेशनल पार्क आता है, बट वो भी इंडिया का सबसे लार्जेस्ट नेशनल पार्क है, दैट इज हेमिस नेशनल पार्क, जो कहाँ पे आता है, यस, सो दैट इज टू द नॉर्थ ऑफ ग्रेट हिमालय। और इंडिया में ग्रेट हिमालय के नॉर्थ में होने वाला एक ही नेशनल पार्क है आउट ऑफ ऑल 106 नेशनल पार्क, एंड दैट इज द हेमिस नेशनल पार्क। हेमिस नेशनल पार्क, इसका एग्जैक्ट लोकेशन देखोगे तो फिर ये कहाँ पे आएगा, तो आप देख सकते हो दिस इज द पार्ट ऑफ ग्रेट हिमालय, और उसके ऊपर जो भी हिमालय का पार्ट है हम उसको क्या कहते हैं, ट्रांस हिमालय, जिसमें काराकोरम, लद्दाख, झास्कर ऐसी कुछ रेंजेस आती है। तो इसमें से लद्दाख जो है, लद्दाख रेंज एंड झास्कर रेंज, इसके बीच में हेमिस नेशनल पार्क आ जाएगा, जो इंडस रिवर के थोड़ा सा नदर्न सेक्शन में आपको मिल जाएगा, या झास्कर के नॉर्थ में भी आप बोलो तो भी चलेगा, बट बिटवीन लद्दाख एंड झास्कर, जहाँ से इंडस फ्लो होती है, तो यहीं पे है हेमिस नेशनल पार्क। अब और ये फैक्ट है कि यहाँ पे हाईएस्ट डेंसिटी ऑफ स्नो लेपर्ड भी कहा जाता है इस रीजन में, और यहाँ पे जो स्पीसीज अगर हम इंपॉर्टेंट देखते हैं तो आपको मिलेंगे, दैट इज डबल हम्प्ड कैमल, या मतलब कुछ डोमेस्टिक भी यहाँ पे एनिमल्स मिलेंगे आपको। बाकी तो वाइल्ड एनिमल्स में देखोगे तो फिर ऑब्वियसली स्नो लेपर्ड मिलेगा एंड ब्लैक नेक क्रेन, जिसमें से स्नो लेपर्ड का अगर हाईएस्ट डेंसिटी अगर देखते हैं तो वो मानी जाती है कि यहाँ पे ही है, लद्दाख में। और बाकी हमने देखा ओनली नेशनल पार्क है इंडिया का जो ग्रेट हिमालय के नॉर्थ में आता है, विद इन ट्रांस हिमालय पार्ट। और ये ऑब्वियसली बात है कि ये पैलियाटिक में होगा, क्योंकि ग्रेट हिमालय के नॉर्थ में मतलब डेफिनेटली इट इज़ वेरी इन द कोल्ड रीजन,
तो जो कि ऑब्वियसली बात है वो कहाँ पे आएगा, पैलियाटिक। पैलियाटिक मतलब क्या है कि यहाँ पे स्नो कवर्ड एरियाज या फिर एकदम कोल्ड डेजर्ट काइंड ऑफ एरियाज हो गए कि जहाँ पे ये पैलियाटिक होता है, या मोस्टली मिडिल एंड ग्रेट हिमालय के पार्ट को पैलियाटिक बोलते हैं। और शिवालिक एंड शिवालिक साउथवर्ड्स जो भी पार्ट है इंडिया का उसको कहते हैं इंडोमलैन। तो ये भी आपको थोड़ा देखना होगा कि ये कंप्लीटली पैलियाटिक में ही आएगा। अब यहाँ पे रिवर तो हमने देखी कि मोस्ट इंपॉर्टेंट रिवर तो इंडस इसके आसपास से फ्लो होती है, और कुछ छोटी रिवर से लाइक मरका, रुम्बाक ऐसे रीजन्स भी आपको मिल जाएगी। और बाकी इसके साउथ के थोड़ा सेक्शन में देखोगे तो झांसकर रेंज हमने यहाँ पे देखा है, झांसकर रेंज भी मिल जाती है। और ये ब्लैक नेक क्रेन के बारे में देखोगे तो फिर अभी रिसेंटली इन्होंने अपना स्टेट एनिमल और स्टेट बर्ड रिस्पेक्टिवली अगर देखा जाए तो स्नो लेपर्ड को स्टेट एनिमल डिक्लेयर किया है, एंड ब्लैक नेक क्रेन इज डिक्लेयर एज अ स्टेट बर्ड ऑल्सो। तो वो भी एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है। इस पे कुछ क्वेश्चंस आए क्या, यस। डबल हम्ड कैमल पे देखोगे तो आप ऐसा कुछ 2019 का क्वेश्चन आया था। देखो थोड़ा एक्सट्रीम लगता है जब ओनली 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 ऐसे हमें तीनों स्टेटमेंट में दिख रहा है। तो डबल हम्ड कैमल सिर्फ इंडिया में ही नहीं मिलते, तो बाहर भी मिलता है, याद रखें। सेंट्रल एशिया की तरफ भी मिलते हैं। एंड वन आर्म राइनोज यू नो दैट कि इंडिया के बाहर भी मिलते हैं, भूटान वगैरह रीजन्स में भी मिल जाते हैं। अब रही बात एशियाटिक लायन जो है, तो एशियाटिक लायन इज ओनली फाउंड इन इंडिया, दैट इज इन गिर सेंचुरी या गिर नेशनल पार्क में आपको मिलेगा गुजरात में, राइट। तो देखो मोस्ट ऑफ द टाइम्स तो हम देखते हैं कि ओनली ऐसे होता है, एक्सट्रीम वर्ड्स होते हैं तो गलत होता है, बट कुछ केसेस में वो सही भी हो सकते हैं ना, तो ये भी देखना हमें। तो डबल हम्ड कैमल्स याद रखें कि लद्दाख में मिलते हैं, बट ये बाहर भी मिलते हैं, इसलिए वो स्टेटमेंट गलत होगा। तो दिस आंसर विल बी वन ओनली। तो ऐसे भी क्वेश्चंस आते हैं, देखो हम जब स्पीसीज देख रहे हैं तो ऐसे ही आपका कवरेज होगा। सेकंड एक क्वेश्चन था 2012 के प्रीलिम्स में, वो था ब्लैक नेक क्रेन के बारे में, जो अभी हमने देखा ना, लद्दाख का स्टेट बर्ड बोल के इनको डिक्लेयर किया है, राइट। तो फिर इंडिया में कौन से नेचुरली मिलते हैं, तो ऑब्वियसली बात है, फिर अगर आपने ऐसे कुछ पढ़ा है तो यू नो दैट कि लद्दाख में मिल रहा है तो वो तो रहेगा ही इंडिया में ऑब्वियसली। फिर चीता तो 2012 में हमने इंट्रोड्यूस भी नहीं किया था, नेचुरली तो अभी भी नहीं मिलता है, मतलब हमने वो इंट्रोड्यूस किया है, राइट। नेचुरली तो 1952 के आसपास एक्सटेंट हो गए, तो उसको कट डाउन कर दिया। आप एलिमिनेशन मेथड से भी इसको अटेंड कर सकते हो। बाकी तो फ्लाइंग स्क्विरल, स्नो लेपर्ड वो तो मिलते ही है, क्योंकि स्नो लेपर्ड भी हमने देखा, ये दोनों भी स्पीसीज यस लद्दाख में तो काफ़ी अच्छे खासे मिल जाता है। तो इस प्रकार से बस आप थोड़े सेशंस को, इन सेशंस होने वाले सेशंस को अच्छे तरीके से कवर करो। जस्ट मैंने 5 मिनट का पढ़ा है, बट उसमें हम देख रहे हैं कि 2 क्वेश्चन भी यस रिलेट कर रहे, को रिलेट कर रहे, ऐसा ही हमारा कवरेज होगा विथ रिस्पेक्ट टू यूपीएससी अप्रोच। ओके, एनीवेज कम बैक टू स्नो लेपर्ड। स्नो लेपर्ड को घोस्ट ऑफ द माउंटेन्स भी कहा जाता है, जो सिर्फ इंडिया में नहीं तो इंडिया के बाहर थोड़ा सा तिबेटियन रीजन या इवन मंगोलिया तक भी मिल जाता है। तो सिर्फ इंडिया में नहीं, बाहर भी मिलता है, याद रखें। बट इंडिया में अगर देखा जाए लद्दाख, हिमाचल, उत्तराखंड, इवन सिक्किम तक भी मिल जाता है। अभी कुछ रिपोर्ट्स भी आए थे कि अरुणाचल प्रदेश तक भी वो एक्सटेंड होने के चांसेस है, बट जब ऑफिशियल रिपोर्ट आएगा तब हम उसका कवरेज ले लेंगे डिटेल में। अब स्नो लेपर्ड देखो तो वल्नरेबल है, और स्नो लेपर्ड कंजर्वेशन प्रोग्राम भी अराउंड 2007-8 के आसपास हमने स्टार्ट किया था। और जो एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड भी एक हमने प्रोग्राम स्टार्ट किया है रिसेंटली, और सिक्योर हिमालय भी एक फंडेड एक जीएफ के द्वारा, उसमें हम स्नो लेपर्ड को भी कंजर्व कर रहे हैं। ओके, चलो तो एक ही था लद्दाख में, वो हमने देखा है हेमिस नेशनल पार्क, दैट इज कवर्ड नाउ। नाउ लेट्स मूव टू जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में अगर आप देखोगे तो 4 नेशनल पार्क्स आते हैं। एक है सिटी फॉरेस्ट सलीम अली नेशनल पार्क, जो कि श्रीनगर के पास आता है। दाचीगम नेशनल पार्क, वो भी श्रीनगर के आसपास आता है। देन किश्तवाड़ नेशनल पार्क हम देखेंगे, थोड़ा लद्दाख और जम्मू कश्मीर के बॉर्डर पे आता है। और काजीनाग अगर देखोगे तो एलओसी के आसपास मिलेगा, मतलब पीओके एंड जो जम्मू कश्मीर का पार्ट है वहाँ पे हम देखेंगे, इसका भी डिटेल कवरेज होगा, देखता है। तो श्रीनगर के पास हमने देखे 2 नेशनल पार्क आते हैं, एक है सलीम अली नेशनल पार्क, एंड सेकंड हमने देखा वो है दाचीगम। ओके, दाचीगम नेशनल पार्क। तो ये 2 आएंगे श्रीनगर के पास। किश्तवाड़ के पास अभी हमने देखा कि कौन सा दिखा यहाँ पे, तो किश्तवाड़ नेशनल पार्क ही है। जो किश्तवाड़ है तो यहाँ पे समझने के लिए सिंपल है, किश्तवाड़ ये जो लद्दाख के साथ बॉर्डर या ग्रेट हिमालय के एग्जैक्टली इमीडिएटली साउथ में दिख रहा है, तो वो है किश्तवाड़ रीजन। तो यहाँ पे ये भी किश्तवाड़ नेशनल पार्क है। और लास्ट में हम जो देखेंगे काजीनाग, तो ये एलओसी का एरिया है, यू नो दैट, कुपवाड़ा एंड बारामुल्ला। तो इस रीजन में इस रीजन में हमें मिलेगा काजीनाग। ओके, तो दैट इज काजीनाग। ठीक है, तो हम जैसे जैसे आगे देखते जाएंगे रिपीटेडली, सो डेफिनेटली वी विल रिमेंबर दिस कि हमें 2 श्रीनगर के पास रखने हैं और एक ऊपर एक नीचे रखना है। ठीक है, सो लेट्स सी। बाकी हम रिवर्स वगैरह देखेंगे, तो ऐसे ही ब्लैंक मैप में आप भी थोड़ा ड्रॉ करके रखो कि एग्जैक्टली एलओसी का एरिया कौन सा है, ग्रेट हिमालय का कौन सा है, जम्मू कश्मीर का थोड़ा डिवीजन आप करके रख सकते हो। यहाँ पे इंपॉर्टेंट स्पीसीज हम देखेंगे, तो द मोस्ट इंपॉर्टेंट जो इनका
स्टेट एनिमल है दैट इज़ हंगुल काश्मीरी स्टैग। मरखोर नाम से एक इम्पॉर्टेंट है जो हम काजीनाग में देखने वाले हैं। देन सम ऑफ द तिबेटियन एंटीलोप यहाँ तक भी एक्सटेंडेड है। देन ब्राउन बियर एक आता है, और द मोस्ट इंपॉर्टेंट अगेन मस्क डियर है ना, मस्क डियर जो कि स्नो कवर्ड एरिया में ही मिलता है, और इसके भी क्वेश्चन आके गया है मस्क डियर पे कि ये नेचुरल हैबिटेट इसका कौन सा हो सकता है। तो ऑब्वियसली बात है, देखो जब ये हंगुल दिख रहा है या मस्क डियर दिख रहा है तो ये मोस्टली स्नो कवर्ड एरियाज में ही हमें दिख रहा है, राइट। तो हम लॉजिक लगा सकते हैं कि हाँ ठीक है, मानस तो आसाम में आता है, दलदल वाला एरिया, तो वो आप आराम से कट कर सकते हो क्योंकि ये वेटलैंड में नहीं मिलता है ये डियर। वहाँ पे स्पॉटेड, बार्किंग या स्वैम डियर ऐसे कुछ मिलेंगे, राइट। तो आप 4 को एलिमिनेट कर दो तो 2 ऑप्शन आराम से यहाँ पे कट हो जाते हैं। और किशनपुर आता है यूपी में, ठीक है, ये धीरे धीरे आपको समझ में आने लगेगा। तो गंगोत्री, जैसे अभी गंगोत्री देखो तो थोड़ा स्नो कवर्ड होगा ही, तो 2 मस्ट बी देयर है ना, और वैसे भी 2 यहाँ पे सही है, तो एस्कॉट होगा उत्तराखंड में। तो ऐसे हम लॉजिक धीरे धीरे सीखेंगे। अब किशनपुर जो है यूपी में आता है वो कि एक तराई सेक्शन में है, राइट, तो वो भी यहाँ से कट हो सकता है क्योंकि ये वाला एनिमल आप देख रहे हो स्नो में ही मिल रहा है, स्नो कवर्ड या हाई एल्टीट्यूड्स पे मिलता है, राइट। तो ये हम लॉजिक्स यहाँ पे डेवलप करेंगे जिससे आपका आंसर ये सही आ सकता है, राइट। तो अगर 3 कट करे किशनपुर को, जो तराई सेक्शन में आता है उसको कट करे तो लेट्स सी आगे बढ़ते हैं, फिर देखते हैं जम्मू कश्मीर के नेशनल पार्क्स। तो पहला जैसे मैंने बताया सलीम अली नेशनल पार्क जो है वो श्रीनगर के आसपास आता है, दाल लेक के आसपास आता है। और यहाँ पे स्पीसीज कौन से, जो हंगूल, मस्ट डियर, हिमालयन ब्लैक बियर होगा, लियोपर्ड या हिमालयन सरो वगैरह कुछ एनिमल्स आते हैं। उसके बाद देखो ये दाल लेक का एरियाज है और यहाँ पे जबरवान नाम से कुछ रेंज है, राइट। तो शंकराचार्य नाम से एक हिल्स आता है। तो ये ऐसे कुछ 2-3 हिल्स के बिटवीन ये दाल लेक है, और इसी दाल लेक के पास है सलीम अली नेशनल पार्क जो कि बर्ड्स के लिए काफ़ी फेमस है। काफ़ी माइग्रेटरी बर्ड्स यहाँ पे आते हैं, एवियन स्पीसीज यहाँ पे आते हैं। तो ये हो गया आपका पहला, श्रीनगर के पास दाल लेक के पास सलीम अली नेशनल पार्क। सेकंड है कि दाचीगम, वो भी श्रीनगर के आसपास है, 20 किलोमीटर के आसपास आता है, वो भी श्रीनगर के पास है। 10 गाँव का एक पार्ट है, तो ऐसे इसलिए इसको दाचीगम ऐसे नाम दिया गया था। और ये भी कुछ जबरवान हिल्स जो आते हैं, तो जो मैंने अभी बताया इसी जबरवान रेंजेस के आसपास ये मिलेगा। एंड ओनली एरिया वेयर हंगुल काश्मीरी स्टैग अभी मिलते हैं जो कि अब क्रिटिकली एंडेंजर्ड हो चुके हैं, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। अब ये है दाचीगम, ऑब्वियसली बात है श्रीनगर के पास है, देख लेना यहाँ पे समझ लो ये श्रीनगर के पास आपको दाचीगम मिलेगा, ओके। और ये यहाँ पे इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये दाचीगम में इनका स्टेट एनिमल हमें दिख रहा है हंगुल, जो सिर्फ अभी यहाँ पे मिलता है, बाकी कहाँ पे नहीं मिलता है, राइट। ये भी फैक्ट याद रखो, ओनली फाउंड इन दिस रीजन। वर्ल्ड्स लार्जेस्ट स्पीसीज यहाँ पे हम देखेंगे गोट फाउंड इन दिस कश्मीर, एंड इट इज़ डेफिनेटली क्रिटिकली एंडेंजर्ड हंगुल, ये क्रिटिकली एंडेंजर्ड में आते हैं, याद रखें। एंड आफ्टर दैट इसमें यहाँ पे तिबेटियन एंटीलोप या चिरू भी मिलता है, वो भी थोड़ा सा याद रखो, जो अभी पीछे मैंने कुछ इमेजेस में आपको दिखाया था। सो दैट इज तिबेटियन एंटीलोप। अब ये सिर्फ इंडिया में नहीं मिलता है, ये तिबेट में भी मिलेगी, ऑब्वियसली बात है। बट ये वाला देखोगे काश्मीर स्टैग तो सिर्फ इंडिया में, और वो भी सिर्फ दाचीगम में मिलता है, ओके, ओनली इन दाचीगम पार्ट, ठीक है। नेक्स्ट है फिर यहाँ पे अगर आप देखोगे तो नेक्स्ट अब आता है वो आउट ऑफ श्रीनगर, आप श्रीनगर से थोड़ा बाहर निकलते हैं, वो है किश्तवाड़। तो किश्तवाड़ में कौन सा दिख रहा है हमें, किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट ही है, तो समझने के लिए सिंपल है। तो किश्तवाड़ में आपको मिलेगा दिस मोस्ट इम्पॉर्टेंट यहाँ पे जो स्पीसीज़ है तो वो आपको दिख रही है यहाँ पे। सो दैट इज़ यस तिबेटियन एंटीलोप भी यहाँ पे होगा। एंड आफ्टर दैट अगेन जो हमने देखा जो चिरू जिसको कहा जा रहा है, तो वही तिबेटियन एंटीलोप है, वो भी यहाँ पे स्पीसीज मिल जाएगी, राइट। अब यहाँ पे देखो तो ये पार्ट थोड़ा सा लद्दाख के साइड में आ रहा है, देखो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं लद्दाख के साइड में यहाँ पे लोकेटेड दिख रहा है, राइट। और बाकी यहाँ पे रिनाई की बरनाला कैचमेंट एरियाज आते हैं, मरवा रिवर आती है, और चिनाब रिवर के आसपास का ये एरियाज है। तो यहाँ से एक चिनाब रिवर फ्लो होती है, बस उतना याद रखो कि दिस इज अ पार्ट ऑफ द चिनाब रिवर ऑल्सो, ओके। तो देख सकते हैं आप यहाँ पे ये चिनाब रिवर का किश्तवाड़ से देखो इस प्रकार से फ्लो होती है, राइट। और इसी चिनाब रिवर के आसपास हमें मिलेगा ये किश्तवाड़, ओके। देन आता है काजीनाग। काजीनाग अगर देखोगे तो झेलम रिवर के पास आता है, याद रखें। और यहाँ पे ये मरखोर फेमस है। और ये हम बोल सकते हैं कि पाकिस्तान हमारे बॉर्डर के आसपास, पाकिस्तान और हमारे बॉर्डर के आसपास, LOC के आसपास कौन सा नेशनल पार्क है, योर आंसर शुड बी काजीनाग। याद रखें ये अराउंड दिस LOC एरिया जो है, तो यहाँ पे आपको मिलेगा ये काजीनाग, याद रखें काजीनाग, ओके। तो ये आएगा बॉर्डर के पास। और ये किस रिवर के पास है, देखो दिख रहा है आप, यहाँ पे झेलम के पास मिलेगा। दिस इज नियर बाय काजीनाग, नियर बाय
झेलम, एंड चिनाब के पास कौन सा था, किश्तवाड़। ओके, सो दिस इज़ द पॉइंट। तो यस, फास्ट बता दो मुझे कि अगर LOC के पास है तो कौन सा है, या आप 1 करके लिखना है आपको। श्रीनगर के पास कौन से है, 2 और 3 करके कमेंट बॉक्स में लिखना है। एंड लद्दाख बॉर्डर के पास कौन सा है, या इस जो लद्दाख एंड ग्रेट हिमालय के साउथ में जो है तो उसको 4 करके लिखे, और हो सके तो 5वां लद्दाख इटसेल्फ का भी लिख ले कि कौन सा आता है नियर बाय इंडस। ओके, सो आज हमने देखे टोटल 5 नेशनल पार्क। अगर आपको सेशन अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करिए, और कमेंट बॉक्स में बता दें कि हम इसी तरीके से आगे की कवरेज करें या ना करें, है ना, तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। बाकी आप अनअकैडमी को ज्वाइन करना चाहते हो तो डेफिनेटली यू कैन यूज़ दिस कोड सुमित के लाइव, सो यू विल गेट 20 to 30% ऑफ, जहाँ पे आपको प्राइस भी दिए है वो आप चेक कर सकते हो। इवन आप अगर फाइनेंशियली पॉसिबल नहीं होगा तो यू कैन टेक EMI ऑल्सो, एंड इवन ऑप्शनल भी आप ज्वाइन करना है तो सेम कोड आपको यूज़ करना है सुमित के लाइव, सो दैट यू विल गेट 20% ऑफ। ओके, एंड इवन EPFO का भी रिक्रूटमेंट 7 साल बाद नोटिफिकेशन आया है, तो उसका भी आप प्रिपरेशन करना चाहो तो बहुत अच्छा प्रिपरेशन यहाँ पे होगा, एंड सेम फॉर द सेम यू कैन यूज़ दिस कोड सुमित के लाइव। ओके, सो थैंक यू ऑल ऑफ यू।